हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलो, बहुत अच्छी बात है। आप सबसे पहले तो मैं आपके सहयोग के लिए आप सभी को धन्यवाद बोलता हूँ कि आप लोग का मुझे जो है अच्छे से साथ मिल रहा है। और आज हम लोग रीजनिंग का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रैंकिंग। और लगभग 2 वीडियो के अंदर इसको हम 2 वीडियो में आपको हम कंप्लीट कर देंगे। तो चैप्टर का नाम क्या है? रैंकिंग। और रैंकिंग का मतलब समझते हैं कि क्रम निर्धारण यहाँ पे हमको सीखना है। किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में सीखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। और क्वेश्चन पर चलने से पहले केवल 2 बातें आपको इसमें समझनी है। और विदाउट फार्मूला कोई फार्मूला नहीं, बस समझते रहिएगा। अगर फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी तो बिल्कुल आपको वो भी मिलेगा। देखिए, क्रम निर्धारण में आपको समझना क्या है, 2 डाटा आपको हमेशा याद रखना है, बाएं और दाएं। 2 बातें अच्छे से समझना है, बाएं और दाएं। अब क्वेश्चन उसी में बहुत तरीके से पूछेगा, घुमाएगा, लेकिन आपके दिमाग में केवल बाएं दाएं चलना चाहिए बस। तो बात को समझना क्या है, बाएं से अलग कुछ बोला तो क्या समझेंगे? तो देखो समझिएगा, अगर कभी भी प्रारंभ बोल दे, ऊपर से बोल दे, या पहले से बोल दे, या आगे से बोल दे, यानी देखना समझना, यानी अगर ये 5 बातें बोलता है आपसे तो आप समझ जाना केवल बाएं से बात हो रही है बस। क्लियर ना? अरे 5 में से बायां तो खुद बायां समझ में आता है ना। अगर प्रारंभ ऊपर पहले आगे, प्रारंभ ऊपर पहले आगे बोलता है तो समझ जाना वो क्या है, बायां। और दाएं के लिए जस्ट इसी का अपोजिट याद रखना। प्रारंभ है तो क्या होगा, अंतिम हो जाएगा, ऊपर है नीचे हो जाएगा, पहले है बाद हो जाएगा, आगे है पीछे हो जाएगा। मतलब ये बातें समझना, मतलब जितनी चीजें, जितनी बातों में आपको लगे कि फर्स्ट कंडीशन आ रही है वो बायां होगा, और जितनी बातों में आपको लगे कि सेकंड कंडीशन आ रही वो आपका दायां होगा। बस इतनी सी बात समझना। अगर आपको ये याद नहीं होता तब याद होने की कोई बात ही नहीं है। आप कभी भी बुक की तरफ या मैं बोर्ड की तरफ अभी देखता हूं, अगर मैं खड़ा हो जाऊं और ऐसे बोलूं तो ये बायां हुआ, अपर किया तो ऊपर हो गया। मतलब सब कुछ जितना भी फर्स्ट कंडीशन होती वो बायां, और जो सेकंड कंडीशन होगी वो दायां आपको लेना है बस। चलिए समझते हैं फिर क्वेश्चन क्या है। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए केवल भी आपका माइंड अच्छे से चलना चाहिए, यानी आपको फिगर अच्छे से बनाना आना चाहिए बस। चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो अच्छे से सॉल्व हो जाने वाला है। पहला क्वेश्चन है कि पंक्ति के किसी भी छोर से गिनती करने पर, पंक्ति के किसी भी छोर से गिनती करने पर महेंद्र 15वें स्थान पर आता है तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना है। समझिएगा, पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि एक पंक्ति है, देखिए मैंने ये ड्रा किया, ये आपकी क्या है, एक पंक्ति दे रखी है। अब पंक्ति में बोला कि किसी भी तरीके से, यानी किसी भी छोर से गिनती करने पर महेंद्र 15वें स्थान पर आता है। तो पंक्ति है, मैंने कहा ये लेफ्ट है और ये क्या है, राइट है। क्लियर? आगे पीछे, यानी आगे है तो लेफ्ट है, पीछे है तो राइट है। ये लेफ्ट है और राइट है। अब महेंद्र व्यक्ति कहीं पर है, उसको हम आगे से काउंट करते हैं, यानी किसी भी दशा में काउंट करो, किसी भी छोर से काउंट करो। जब इधर से काउंट करते हैं तो महेंद्र नाम का एक व्यक्ति है, वो कितने स्थान पर आ रहा है, 15वें स्थान पर आ रहा है। क्लियर है ना? और जब पीछे से काउंट करते हैं, कहां से, पीछे से काउंट करते हैं, यानी दूसरे छोर से भी काउंट कर रहे हैं, तो महेंद्र कितने स्थान पर आ रहा है, 15वें ही स्थान पर आ रहा। हर तरह से बोला गया है किसी भी छोर से आप काउंट करिए वो 15 ही स्थान पर आ रहा है। तो पूछा है पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है, वो बात समझो। तो अगर टोटल व्यक्तियों की संख्या निकाले तो कितना आ जाएगा, समझो 15 कितना हो गया, 30। लेकिन भाई ये क्या सही है कि गलत है, वो चीज समझो। क्योंकि देखो एक बात समझना, हम किसी भी छोर से गिने, अगर हम लेफ्ट से गिनते हैं तो महेंद्र 15वें पे आया। क्लियर?
राइट से गिनते हैं तो महेंद्र 15वें पर आया। बोलो दोनों तरफ से गिनने पर महेंद्र कितनी बार आया? कितनी बार? 2 बार आ चुका है भाई, 2 बार आया है ना। हमको तो सबको काउंट करना है, तो किसी पंक्ति में अगर हमको किसी को काउंट करना है तो किसी को डबल बार थोड़ी गिनेंगे। क्लियर है ना? तो देखो इधर से गिना और इस 15 के अंदर क्या है? महेंद्र इधर से भी 15वें नंबर पर, मतलब 1 बार काउंट हो गया। इधर से भी गिना तो महेंद्र 1 बार काउंट हो गया, 2 बार काउंट हो गया। तो 2 बार अगर काउंट कर हो गया तो 1 बार हमें क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। क्लियर है ना? तो 1 बार हटाना पड़ेगा। तो यहां पर देखो टोटल कितना आ गया? 30 आ गया ना। टोटल जोड़ा 15 15 30 और 30 में से 1 हटा दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 29। यानी टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 29 हो जाएगी। क्लियर है ना? यानी पंक्ति में 29 कुल विद्यार्थी है या बच्चे हैं जो भी हैं, कुल व्यक्तियों की संख्या 29 हो जाएगी। समझ में बात आई कि नहीं? अब जैसे आपको ये फंडा समझ मतलब कुछ और भी चाहिए तो फार्मूला भी याद करना चाहते हो तो करो, कभी ना कभी ये भी आपको काम करने वाला है भाई। जैसे यानी टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये याद रखना। तो टोटल व्यक्ति चाहिए तो टोटल बराबर लेफ्ट से देखो महेंद्र 15वें स्थान पर, राइट से देखो तो महेंद्र 15वें स्थान पर, 1 कम कर दिया, माइनस भी तो है, 15 15 30 हुआ, 30 से 1 दिया, कितना आ गया? 29 आ गया। तो बात वही है, फिगर से समझोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए कि फार्मूला ज्यादा काम नहीं, फार्मूले का यूज नहीं करना पड़ेगा, और फिगर से समझ लोगे तो हर क्वेश्चन आपके लिए आसान होगा। तो क्लियर हुआ कि नहीं? पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ ना? चलिए अब इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड क्या है। फर्स्ट नंबर कंप्लीट हुआ, सेकंड देखो क्या है। लिखा है छाया यक्ष की विद्यार्थी है। यक्ष मतलब समझते हैं रोमन काउंटेबल, रोमन गिनती 10 हुआ, यानी जो छाया है वो कक्षा 10 की विद्यार्थी है। वह अपनी कक्षा में ऊपर से 20वें तथा नीचे से 25वें स्थान पर है। तो कक्षा यक्ष में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? हर एग्जाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा उसके लिए फिर रैंकिंग फैक्टर इंपॉर्टेंट है भाई। तो देखो बोला है ऊपर नीचे, बोला है तो ऊपर नीचे बना लीजिए। क्लियर ना? बोला छाया यक्ष की विद्यार्थी है अपनी कक्षा में, मान लिया कि ये यक्ष क्लास है। अब ऊपर नीचे से देखो, ऊपर से 25वें स्थान पर है कौन? छाया, है ना? तो छाया देखो ऊपर से 25वें स्थान पर है, कहीं पर बना लो कोई दिक्कत नहीं। 25वें स्थान पर है कौन? छाया। क्लियर ना? 25वें स्थान पर कौन है? छाया। फिर आगे देखो, सॉरी ऊपर से 20वें पर है भाई, तो ऊपर से 20वें पर है। फिर उसके बाद नीचे से कितने पर है? जब हम नीचे से काउंट करते हैं, यानी कहां से, ध्यान रखना, ऊपर बोले तो मैंने क्या बोला? लेफ्ट, और नीचे बोले तो क्या? राइट, यानी जो पहला हो वो हमेशा लेफ्ट होगा। और नीचे से छाया कितने स्थान पर है समझो, नीचे से यानी राइट से देखें तो छाया यही तो है, नीचे से देखते हैं तो छाया कितने स्थान पर है? 25वें स्थान पर है। क्लियर हुआ ना? तो कक्षा यक्ष में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई, छाया को ऊपर से गिना तो छाया आई, नीचे से भी काउंट किया तो फिर छाया आई। तो छाया कितनी बार काउंट हो चुकी है? 2 टाइम्स ना, तो 1 टाइम्स तो घटाना पड़ेगा। तो दोनों को हमने कहा क्या कर लो? ऐड कर लो। ऐड कर लोगे भैया 20 25 कितना होगा? 45 होगा कि नहीं? इसमें छाया 2 बार काउंट हो गई, 1 घटा दो, कितना आ गया? 44 आ गया, यानी 44 आपका आंसर हो जाएगा कुल विद्यार्थियों की संख्या। अब आपको भाई फार्मूले से देखना है तब भी देख लो, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो टोटल इक्वल लेफ्ट से देखें यानी ऊपर से, ऊपर मतलब लेफ्ट, लेफ्ट से देखें 20, राइट से देखें 25, माइनस कितना? 1, 20 25 45, 45 से यह कितना आ जाएगा? 44 आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई ना? समझ गए ना क्वेश्चन? चलो क्वेश्चन भी समझो और सॉल्यूशन भी समझते चलो भैया। तो आपके देखो 2 क्वेश्चन, यानी टाइप नंबर फर्स्ट के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए। अब देखो टाइप नंबर सेकंड में क्या है, 1 कंप्लीट कर लो, सब हो गए समझो। अगला लिखा है सड़क के किनारे बाड़ पर 27 बंदर बैठे हैं।
राजू नाम का बंदर दाएं से 11वें स्थान पर, तो बाएं से उसका स्थान क्या है ये आपको बताना है। तो देखो भाई, एक बाड़ है सड़क पर, मान लिया ये एक बाड़ बना हुआ है, ठीक ना। इस बाड़ में कुल मिला के बंदर कितने बैठे हैं, तो भाई टोटल 27 बंदर जो हैं, 27 बंदर इस पर बैठे हुए हैं। क्लियर। अब राजू नाम का बंदर दाएं से, तो आपका ये लेफ्ट है और ये क्या है, राइट है। क्लियर ना। राजू नाम का बंदर दाएं से 11वें स्थान पर है, तो देखो दाएं से देखो राजू नाम का कहीं कोई बंदर है जो 11वें स्थान पर है, कहीं पर भी बना लो। मान लिया ये 11वां स्थान है, ये 11वां स्थान है और यही 11वें स्थान पर राजू नाम का बंदर बैठा हुआ है। क्लियर। अब आगे चलते हैं, तो बोला बाएं से उसका स्थान ज्ञात करो, यानी यहां से बाएं से राजू किस नंबर पर है ये हमें बताना है। तो देखो भाई, कहानी वही पूरी की पूरी है। देखो समझो बात को, पहले तो टोटल 27 थे, 27 थे, तो देखो 27 बंदर थे, तो 27 में से देखो 11 तो ये चले जाएंगे ना, 27 से 11 चला गया तो बोलो कितना बचा भाई, 16 बचा कि नहीं, कितना बचा, 16 बचा। लेकिन एक बात और तो समझो, यानी ये इतना डिस्टेंस आपका, ये ऐसे समझो, माइंड ऐसे लगा लो, हमको 27 किलोमीटर चलना था, 27 में से हम 11 चल चुके, तो अभी कितना चलना बाकी है, 16। क्लियर। लेकिन बात को समझो, अब हमसे पूछा लेफ्ट से कितने नंबर पर आ रहा है ये मुझे बताना है ना। तो देखो यहां से माइंड करो कि लेफ्ट से देखा राजू को तो एक बार काउंट किया, फिर राइट से देखेंगे तब भी राजू एक बार काउंट हो रहा है, कितनी बार काउंट हो रहा है, 2 बार राजू काउंट हो रहा है, तो एक बार तो हटाना पड़ेगा ना, यानी 16 से 1 घट जाएगा, कितना आपका आंसर हो जाएगा, 15 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। अब आप चाहें तो आप फार्मूले का यूज कर लें, क्या बताया, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, तो टोटल इसमें कितना दे रखा है, 27 इक्वल लेफ्ट, लेफ्ट तो मालूम ही नहीं है यानी निकालना है, राइट कितना है भाई, राइट 11 है, माइनस कितना 1 हो जाएगा, 11 1, अच्छा 27 था यहाँ पे, क्यों 27 से 11 गया तो कितना बच गया, 16 बचा, 16 से 1 गया 15, तो यहाँ पे देखो 27 हो गया ना, 27, और उसके बाद में हम देखते हैं, फिर देखो यहाँ पे तो लेफ्ट प्लस 11 से 1 गया, कितना आया, 10 आ गया, 10 प्लस में इधर गया माइनस में, तो 27 से 10 हट गया, यानी लेफ्ट से कितने नंबर पर आ गया, 17 नंबर। अच्छा, यहाँ पे देखो भैया मैंने 16 - 1 कर दिया, देखो यहाँ पे माइंड करो, टोटल 27 थे ना, तो 27 में से 11 चले गए, 27 में से 11 चले गए, तो ये डिस्टेंस कितना बचा, अच्छा बताओ, ये डिस्टेंस 16 बचा ना, तो 16 नंबर तो ये बचा है, इतना बचा है, तो हमको राजू को बताना है कि किस स्थान पे, तो राजू 1 कदम आगे है ना, तो 1 कदम आगे मतलब 1 क्या होगा प्लस, तो 16 1 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो दिक्कत अगर आपको होती तो सीधे फंडा आपके सामने है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 लगाते जाओ, पूरे क्वेश्चन होते जाएंगे। क्लियर है ना, बात समझ में आई। चल आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आपका क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर है 4th। अब तक 4th देखिएगा क्या लिखा है, 10 लड़कों की एक पंक्ति में राम बाईं ओर 5 स्थान खिसकने पर बाएं छोर से तीसरा हो जाता है, पंक्ति में दाईं ओर से उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या है, समझना बात को, पहले फिगर से फिर उसके बाद आप समझ लीजिएगा। तो देखो 10 लड़कों की एक पंक्ति है, ध्यान देना, ये आपके 10 लड़कों की एक क्या है, पंक्ति है, इसमें टोटल 10 बच्चे हैं। फिर आगे क्या बोला गया, राम बाईं ओर 5 स्थान खिसकने पर, राम ये देखो ये बायां है और ये क्या है, दायां है, ठीक है ना, राम बाईं ओर 5 स्थान खिसकने पर, यानी बाईं ओर मतलब इधर खिसक रहा है ना, 5 स्थान खिसकने पर बाएं छोर से तीसरा हो जाता है, समझना। जब ये 5 स्थान खिसक के, देखो ध्यान देना कहां से खिसक के, अभी क्लियर नहीं है, 5 स्थान खिसका तो कहीं पर ये बाएं से देखा गया तो कितने स्थान पर हो गया, तीसरे स्थान पर हो गया। कौन हो गया तीसरे स्थान पर भाई, राम ना, यानी ये राम जो है तीसरे स्थान पर बाईं ओर से आ गया। कब, जब ये 5 स्थान क्या हुआ है,
खिसका है तब ऐसी दशा हुई ना। और अगर ये 5 स्थान खिसका है तब वो तीसरे पर आया, तो बोलो अच्छा 5 स्थान पहले आगे रहा होगा ना। तो अगर 5 स्थान आगे रहा होगा, यानी अगर 5 स्थान आगे देखा जाए, ये तो पीछे की बात है भाई। आगे अगर देखें तो आगे जो है राम कितने नंबर पे रहा होगा, 8 पे रहा होगा कि नहीं। यहाँ 3 है तो 5 स्थान आगे 8 पर रहा होगा, बाएं से 8 पर रहा होगा कि नहीं रहा। क्लियर है। अब आगे समझो, बाएं खिसकने पर छोर से तीसरा हो जाता। पंक्ति में दाईं ओर से उसकी प्रारंभिक स्थिति ज्ञात कीजिए। पंक्ति में दाईं ओर से उसकी प्रारंभिक स्थिति बतानी है। यहां पे प्रारंभिक का मतलब पहले वाली, खिसकने के बाद वाली नहीं, प्रारंभिक बोला है। क्लियर है ना। अगर प्रारंभिक बोले तो प्रारंभिक वैल्यू लीजिएगा, नया बोले तो नई वैल्यू लीजिएगा। क्लियर ना। अब देखो ये वैल्यू आपको बतानी, बात समझे ना, ये वैल्यू आपको बतानी है। तो देखो टोटल कितने हैं, 10। टोटल कितने, 10। 10 में से देखो 8 ये चला गया, 8 चला गया, बोलो कितना बचा भाई, ये कितना बचा, 2 बचा कि नहीं। यानी 10 में से 8 चला गया तो 2 बचा कि नहीं, है ना, 2 बच गया। लेकिन हमको उसकी स्थिति बतानी, तो 2 तो यहां पे आया होगा, ऐसे इतना 2 आया ना, तो ये 2 के बाद में राम की स्थिति बतानी ना। तो 1 आगे, यानी 1 आगे मतलब 2 + 1 बराबर कितना, 3। कितना आ जाएगा, यानी 3 आ गया, मतलब दाएं से वो तीसरे स्थान पर है। आपका 3 आंसर हो गया। बात ना समझ में आई तो फिर भैया आपके पास वही है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस r - 1। तो टोटल बच्चे कितने हैं, 10। लेफ्ट से देखा जाए राम जो है पहले कितने पर था, 8 पर था। राइट से बताना है -1, तो 10 बराबर 8 से 1 गया, 7 आ गया, प्लस राइट हो गया। 7 प्लस में इधर माइनस में 10 - 7 इक्वल राइट, तो राइट इक्वल 10 में से 7 गया 3। यानी अगर दाएं से देखा जाए तो वो कितने स्थान पर आ जाएगा, तीसरे स्थान पर आएगा भाई। बात समझ में आई ना। चलो समझते चलिए। देखो फिगर आप समझोगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि फिगर से क्वेश्चन अच्छे से समझ में आने वाला है। अब देखो क्वेश्चन नंबर अगर हम 5th देखें, क्या लिखा है, 25 छात्रों की एक पंक्ति में जब रवि 5 स्थान दाईं ओर खिसके, तो क्वेश्चन समझना, तो वो बाईं से 18वीं हो जाता है। पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या है, एकदम सेम क्वेश्चन है, लेकिन कुछ इसमें है वो समझना। 25 छात्र हैं, टोटल कितने छात्र हैं, 25 छात्र दे रखे हैं टोटल मिला करके। ये आपका लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। समझो 25 छात्रों के पंक्ति में जब रवि 5 स्थान दाईं ओर खिसके, दाईं ओर खिसकने का मतलब इधर की इधर ना भैया, 5 स्थान इधर खिसकता है तो वह बाईं से 18वीं हो जाता है। देखो बाईं से 18वीं हो जाता है, कहीं पर भी बना लो, बाईं से 18वीं हो गया। कौन बाईं से 18वीं हुआ है भाई, कौन हुआ है, रवि। रवि मतलब आ, रवि 18वीं हुआ कब, जब समझना, जब उसको 5 स्थान दाईं ओर खिसकाया गया है तब की बात है ना। 5 स्थान खिसकाया गया है, इसका मतलब अगर हम ये तो बाद की स्थिति है, अगर हम पहले की स्थिति देखें, किसकी, पहले की स्थिति देखें यहां पे, तो पहले राम कितने पर रहा, जब 5 स्थान खिसका है तो 18 हुआ ना, तो 5 स्थान अगर पीछे रहा होगा तो वो कितने नंबर पे था, 13 नंबर पे, यानी 13 नंबर पे पहले वो था। क्लियर है, आप समझते हैं। तो पंक्ति में दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति ज्ञात कीजिए। तो दाएं सिरे से पहली स्थिति मतलब पहले वाली निकालनी है, जब पहले पर था, तो ये वाली स्थिति आपको फाइंड आउट फिर करनी है, समझे ना। तो वही कंडीशन आ गई, 25 है टोटल, तो 25 में से टोटल ये 13 है, 25 में से 13 चल चुके, बोलो कितना बचा, 12। ये 12 बचा ना,
इतना यहां से लेकर के जितना खाली है 12 बचा, तो 12 के बाद देखो ये क्रम बताना, एक कदम आगे बढ़ोगे ना, एक कदम आगे बढ़ोगे तो राम मिल जाएगा, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 13 आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे ना, कितना आएगा 13 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ना समझ में बात आ रही हो तो देखो फिर भाई आपके पास टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 है, तो टोटल देखो 25 छात्र हैं। लेफ्ट से देखें राम को तो कितने नंबर पर है 13 नंबर पे, राइट से देखें तो मालूम ही नहीं है -1 है, तो 25 13 से 1 गया 12 प्लस का इधर माइनस का इक्वल राइट, तो राइट से देखा जाए तो 25 से 12 गया 13 आ गया। क्लियर ना, यानी लेफ्ट से भी 13 होगा राइट से भी 13 होगा। तो अगर लेफ्ट से 13 हो रहा है राइट से 13 हो रहा है -1, टोटल बराबर देख लो 13 13 26 में से 1 गया फिर 25 आ गया, मतलब आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। बात समझे ना, अच्छे से समझ गए ना, तो नोट करते चलिएगा साथ साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए और बी 30 छात्रों की कक्षा में शीर्ष से क्रमशः 6वें तथा 10वें स्थान पर हैं। कक्षा में नीचे से उनकी रैंक क्या होगी, नीचे से उनकी रैंक क्या होगी, तो समझना 30 छात्रों की एक कक्षा है, ये हमने मान लिया, यानी इसमें टोटल ये क्लास है, इसमें छात्र कितने हैं 30। कक्षा में शीर्ष से, शीर्ष बोले तो ऊपर से, ऊपर से अगर हम देखते हैं तो 6वें स्थान पर, ऊपर से कितने स्थान पर, फिर से एक बार देखो फिगर हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं भाई। ये आप देखो ये क्लास है और क्लास में बच्चे कितने हैं टोटल 30 हैं, तो शीर्ष से अगर हम देखते हैं तो कहीं पर भी मान लो 6वें स्थान पर कौन आ जाता है, ए और बी क्रमशः 6वें और 10वें, तो यहां पर कौन आ गया, ए आ गया, कंफर्म ना। फिर आगे देखते हैं ऊपर से ही बी कितने स्थान पर है, 10वें स्थान पर है, मतलब 6 से कुछ आगे ही तो होगा 10वां, यानी 10वें स्थान पर कौन है, बी दे रखा है, ठीक है भाई। फिर आगे बोला कक्षा में नीचे से उनकी रैंक क्या है, तो कक्षा में नीचे से हमें किसकी किसकी रैंक बतानी है, एक तो बी की रैंक बतानी है और एक किसकी रैंक बतानी है, ए की रैंक बतानी है। यानी समझना ऊपर से बोले तो क्या बोला लेफ्ट और नीचे से बोले तो क्या राइट, बिल्कुल इजी है, चाहे तो फंडा लगाओ और चाहे एक एक करके निकाल लो। तो एक एक करके निकाले, पहले हम चलते हैं ए के पास, ए की वैल्यू निकाले, तो ए की वैल्यू निकालते हैं तो समझो पहले टोटल बराबर क्या होता है भाई, लेफ्ट और राइट -1 ना, तो लेफ्ट और राइट किसकी बात करेंगे, ए की, है ना, ए की बात करेंगे, तो टोटल कितने लोग हैं 30। लेफ्ट से ए को देखो तो कितने नंबर पर है 6वें, राइट से तो बताना है और -1, तो 6 से 1 गया कितना आया 5, प्लस का इधर माइनस का, तो 30 में से 5 चला गया भाई, 5 चला गया, तो राइट से देखिएगा, राइट से 30 से 5 गया कितना आ गया 25। यानी देखो ये तो सॉल्यूशन करना पड़ रहा है केवल आपको समझाने के लिए, बहुत आसानी से करोगे, थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा बस। तो राइट से कितने स्थान पर आ गया 25वें स्थान पर ए आ गया, जो पूछा था एक आंसर आपका हो गया, क्लियर ना। अब उसके बाद में दूसरा आंसर आपसे क्या पूछा है, बी के बारे में पूछा है, नीचे से, नीचे मतलब राइट से, तो यानी टोटल बराबर फिर वही लगा दीजिएगा, लेफ्ट का बी यानी बी का लेफ्ट और बी का राइट -1 हो जाएगा, बस अपने को दर्शाने के लिए किसका है। तो टोटल कितने 30 हैं, लेफ्ट से देखो भाई बी को तो 10वें पर है, राइट बताना ही है -1, 10 से 1 गया कितना आया 9, इधर प्लस का इधर माइनस का, तो 30 - 9 इक्वल राइट से भी 30 से 9 चला गया, 30 से 9 गया कितना आ जाएगा 21, यानी राइट से बी को देखें तो 21वें स्थान पर हो जाएगा, दोनों आंसर आपके आ जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं, समझ गए बात को, चलिए बहुत अच्छी बात भाई, समझते रहो ऐसे ही, 7 बराबर मिलता रहे, तो बस आपके लिए फिर तो अच्छा सा अच्छा देने का प्रयास करेंगे भैया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, किसी कक्षा में माही ऊपर से गिनने पर 7वें, चलो ऊपर से गिनो भाई, किसी कक्षा में ऊपर से गिनने पर 7वें कहीं पर भी, यहाँ पे 7वें पर कौन बैठा है माही, फिर
जबकि नीचे से गिनने पर विनीत 15वें स्थान पर है। अब नीचे से गिनते हैं तो विनीत कहीं ना कहीं होगा, हमें क्या पता क्रॉस करेगा कि पीछे होगा, तो क्रॉस तो कोई मतलब है नहीं चलता। तो नीचे से अगर देखते हैं तो 15वें स्थान पर कौन आ गया, विनीत आ गया। भाई कुछ ना कुछ लोग तो होंगे ना, बीच में भी तो कुछ लोग होंगे, ये तो कंफर्म है ना। 7वें पर कौन आ गया आपका महेंद्र, क्या बोला, माही है, और नीचे से विनीत 15वें पर आ गया। तो बोला कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो एक बात हमेशा याद रखना, आपको मैंने बताया टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ये लेफ्ट राइट किसका है, केवल एक व्यक्ति का है, केवल एक व्यक्ति का है। एक व्यक्ति का टोटल मतलब लेफ्ट और राइट दे रखा है -1। जैसे देखो ऊपर वाला क्वेश्चन था कक्षा में ऊपर से 20वें और नीचे से 25वें स्थान पर है, मतलब एक ही व्यक्ति का डाटा है। दूसरा क्वेश्चन समझ लीजिएगा, बाकी सब क्वेश्चन समझ गया। मतलब ये जो डाटा होता है केवल एक व्यक्ति का होता है, तभी आप टोटल निकाल सकते हो। ऊपर भी देख लो, केवल छाया की बात हो रही, ऊपर से 20वां नीचे से 25वां, एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। इसमें जरा देखो डबल व्यक्तियों की बात हो रही है, डबल व्यक्तियों की बात हो रही है और आपसे पूछ लिया टोटल। तो याद रखना, अगर डबल व्यक्तियों की बात हो रही हो और टोटल आपको निकालना है तो बिल्कुल याद रखना केवल आपका आंसर होगा आंकड़े अधूरे हैं। ये आंसर हो ही नहीं सकता, तो बस इसमें उसमें ऑप्शन में देख लीजिएगा, होगा इनमें से कोई नहीं, वो टिक होगा या आपका आंसर लिखा होगा आंकड़े अधूरे हैं। आंकड़ा बिल्कुल अधूरा है, तो एक ही व्यक्ति के बारे में डाटा होगा तब टोटल निकाल सकते। इसमें क्या पता कि बीच में कितने लोग बैठे हैं या क्रॉस कर गया, क्या पता, हमें मालूम नहीं है। तो आंकड़े अधूरे इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलें तो आइए चलते हैं अगले टाइप की ओर, आपको बताते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। तो ये अच्छे से आप लोग चले देखते हैं अगला टाइप। देखिएगा क्वेश्चन, अगला टाइप आपके पास क्या है। जब देखा मतलब ऐसा कंडीशन क्वेश्चन का आ जाए कि दोनों आपस में क्रम बदल लें, क्रम बदल लें तो क्या कंडीशन होगी। तो समझिएगा ऐसे क्वेश्चन जो है 3 तरीके से पूछे जा सकते हैं। अब 3 तरीके वो क्या है तो वो समझते हैं तब समझ में आएगा। लिखा है छात्रों की एक पंक्ति में राम 39वें स्थान पर बाएं से है जबकि श्याम 28वें स्थान दाएं से है। तो देखो एक पंक्ति हम बनाते हैं, ध्यान देना, ये आपका लेफ्ट है और ये क्या है, राइट है। क्लियर। अब बोला गया कि राम बाएं से 39वें स्थान पर, तो बाएं से कहीं ना कहीं 39वें स्थान पर जो है, 39वें स्थान पर कौन है, राम दे रखा है कि 39वें स्थान पर है। ठीक। अब आगे समझते हैं, श्याम दाएं से 28वें पर है, तो कहीं श्याम जो है कहीं पर 28वें स्थान पर कौन बैठा है, श्याम बैठा हुआ है, यही बात है। अब आगे कहा गया राम और श्याम आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं, यानी दोनों अपने स्थान बदल लेंगे, तो जहां राम है वहां श्याम आ जाएगा और जहां श्याम है वहां राम आ जाएगा। ये बात क्लियर। स्थान अपने बदल लिए। अब देखो बदल लेते तो राम बाएं से 20वें स्थान पर हो जाता है। राम को देखो बाएं से 20वें पर हो रहा है, तो राम यहां है ना, ये बाएं से कितने स्थान पर हो गया इस समय, 20वें स्थान पर राम हो गया। ठीक है ना। तो आपसे पूछा दाएं से श्याम की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी दाएं से श्याम की यह स्थिति आपको बतानी है। तो पहले देखो बात को समझने का प्रयास करो। पहले हम क्या करें, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो टोटल निकालने का तुरंत प्रयास करना। पहले टोटल जान लो कि कितने लोग हैं, अगर आपको टोटल मालूम हो गया तो चाहे जो पूछे आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो टोटल हम कैसे निकाल सकते हैं, आपको पता है कि नहीं। लेफ्ट प्लस राइट -1, मतलब ये किस व्यक्ति की वैल्यू है, किसी एक व्यक्ति की वैल्यू होती है, बताया है ना। तो देखो किसी एक ऐसे व्यक्ति को देखो जिसका लेफ्ट राइट दोनों मालूम है कोई ऐसा, जी हाँ श्याम है ना। देखो कैसे श्याम है कि राम है, देख लेना सही से, किसका मालूम है। देखो बात को समझो, राम किसके स्थान पर अच्छा आया है, श्याम के ना, श्याम के। तो श्याम के स्थान देखो, श्याम का दाएं से कितना स्थान है, 28वां दे रखा है, और 28 पे ही तो राम आके बैठा है, क्योंकि स्थाने तो बदला है, स्थान बदला होगा तो उसी के स्थान पे बैठा होगा कि नहीं। तो राम देखो यहाँ पर कितने पर बैठा हुआ है, 28 पर बैठा हुआ है दाएं से,
और बाएं से देखो कितने पर, 20वें पर, तो क्या टोटल नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो देखो टोटल बराबर निकालो, क्या होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ऐसे निकालो। नहीं तो आपको टोटल निकालने का मैंने तरीका बताया, क्योंकि राम जो राइट से श्याम जो है, यानी राम जो है राइट से 28वां है, लेफ्ट से 20वां है, 2 बार काउंट हो रहा है। 28, 20, 48 से एक कम करो, कितना? एक कम करो, 47 आंसर हो गया। लेकिन अगर नहीं समझे तो लिख लेंगे भैया। तो टोटल बराबर लेफ्ट से देखें राम का तो कितना है 28, राइट से देखें तो 20 माइनस 1, तो टोटल बराबर 28 20 48 से गया कितना आया 47। टोटल आपको पता चल गया कि यहाँ पे टोटल कितने लोग हैं? 47 लोग हैं। अब आपसे पूछा क्या है? तो श्याम की नई स्थिति बताओ। श्याम की यह स्थिति बतानी है यानी राइट से, तो श्याम का लेफ्ट से देख लो, राइट से पता चल जाएगा, टोटल मालूम हो जाए। क्लियर है? तो देखो टोटल बराबर क्या बताया? टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो टोटल कितना दे रखा है 47 बराबर लेफ्ट राम को, श्याम किसका पूछा है? श्याम का, तो श्याम का राइट देख लो, श्याम का राइट देखो कितना दे रखा है, ये राइट है ना, ये राइट है, तो श्याम का यहाँ से राइट देखो कितने पर है भाई, माइंड कर लो यहाँ से कितने पर दे रखा है भाई। फिर से एक बार अगर ना समझ में आओ तो मैं बोल रहा हूँ फिर से समझ लेना। हमें किसका बताना है? श्याम का, वो भी नई स्थिति बताना है। तो श्याम यहीं पर तो बैठा है, ये है ना नई स्थिति इसकी, यही तो है। और श्याम बोलो कितने स्थान पर बैठा है? 39 पे बैठा है ना, 39 पे तो बैठा है। तो देखो भाई हमको राइट से बताना है, लेफ्ट से देखो 39 नंबर मालूम है, तो लेफ्ट से 39 हो गया प्लस राइट माइनस 1, 39 से गया कितना बचा 38, प्लस में इधर माइनस में 47 में से 38 घट गया, तो राइट से कितना आ जाएगा 9 आ गया। यानी जो है राम जो श्याम है वो दाएं से, कहां से? दाएं से 9वें स्थान पर इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात कि नहीं भाई? क्लियर है? एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है बिल्कुल आप ले लीजिए या नोट कर लीजिए पॉज करके। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? छात्रों की एक पंक्ति में राघव बाई से 12वें स्थान पर है। फिर एक पंक्ति ड्रा करिए। देखो हिम्मत मत हारो भाई, माइंड में आता है चलो समझ में नहीं आया, जो चीज समझ में ना आए ना उसका तो बिल्कुल पीछा ही कर लिया करो। और जब तक पीछा नहीं करोगे तो सिलेक्शन के बारे में सोचो भी ना भैया। सिलेक्शन लेना है तो पीछा तो करना पड़ेगा, जो ना समझ में आए उसका पीछा करो, बस सिलेक्शन हो गया, वही तो सिलेक्शन का नाम है। तो देखो छात्रों की एक पंक्ति में राघव बाईं ओर से 12वें पर, बाईं ओर से 12वें स्थान पर ध्यान देना कौन बैठा है? राघव बैठा हुआ है, ठीक ना। आगे काशी दाईं ओर से 17वें पर, तो काशी कहीं ना कहीं जहां पर भी है 17वें स्थान पर कौन बैठा है? काशी बैठा हुआ है। अब क्या हुआ, जब राघव और काशी अपने स्थान बदल लेते हैं, यानी यहाँ पे काशी आ गया, यहाँ पे राघव आ गया, तो देखो काशी कितने पर आ गया है? अगर देखा जाए तो 12 नंबर पे बैठा है बाएं से, है ना, बाएं से, और इधर राघव कितने पर दाएं से बैठा है? 17वें पे आके बैठा है, ठीक है ना, उल्टा हो गया। अब देखो जब आपस में स्थान बदलते, काशी दाईं ओर से 27वें स्थान पर होता है, काशी दाईं ओर, ये है ना, दाईं ओर से काशी जो है 27वें स्थान पर हो जाता है, 27वें स्थान पर काशी हो गया दाईं ओर से, ठीक ना। अब आपसे क्या पूछा? तो कुल छात्रों की संख्या बताओ। तो कुल भैया तभी हम निकाल पाएंगे जब एक का लेफ्ट राइट दोनों मालूम हो। तो किसका मालूम है? काशी का। लेफ्ट से देखो तो 12वें पर है, राइट से देखो 27वें पर है, टोटल निकालना है, निकाल लो। टोटल बराबर लेफ्ट कितना है? 12 दे रखा है, राइट कितना है? 27 है माइनस 1, तो टोटल बराबर 20 10 30 30 9 39 से एक गया कितना आएगा? 38। यानी कुल मिला के इसमें छात्र कितने हैं? 38 हो गया। अब इसी में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? टोटल नई स्थिति पूछा था, नई स्थिति बता दिया, टोटल पूछा तो टोटल बता दिया। अभी आपसे पूछ ले कि काशी का यानी राम का बाईं ओर से नई स्थिति बताओ, तो वो बताने का तरीका मैंने ऊपर बता दिया। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बीच में कितने लोग हैं, यानी इस समय देखा जाए राम और काशी के बीच में, यानी राघव और काशी के बीच में कितने लोग हैं, यही बात क्वेश्चन में उसमें भी पूछ सकता था। तो बीच में पूछे भाई तो टोटल कितने लोग हो गए? 38,
टोटल 38 है ना, 12 स्थान तो 12वें पर ये है, 17वें पे ये, यानी 17 लोग इधर है, 12 लोग इतने में है ना, तो 17 12 कितने लोग, 17 12 कितना हो जाएगा, 29 होगा ना, 17 12 29, यानी मिडिल निकालना होना, तो बस क्या करना, टोटल में से यानी पूरे में से क्या करना, दोनों के जितने नंबर है वो घटा दीजिएगा, तो दोनों का नंबर कितना है 12 और 17, भाई 12 लोग ये 17 लोग ये, अगर टोटल से हट जाएंगे तो ये इतना बच जाएगा ना, वही मिडिल आ जाएगा। तो देखो मिडिल इक्वल टोटल कितना दे रखा है, 38 दे रखा है, और 12 27 से कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, है ना। तो कितना बच गया, मिडिल में कितने लोग आएंगे, 38 से 29 गया, 9 लोग आ जाएंगे। तो मिडिल में अगर पूछे कितने लोग हैं तो 9 लोग आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन 3 तरीके से पूछे जाते हैं। तो बात समझ गए ना, बहुत अच्छी बात भाई, आप लोग इसका प्रैक्टिस करते रहिए, और जहां तक ना समझ में आए और प्रैक्टिस करिए, तभी जा करके भाई आप उस स्थान पर पहुंचेंगे जिसके बारे में आप थिंकिंग कर रहे हैं। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर आगे आपसे फिर मिलते हैं। गुड नाइट, बाय बाय।